20 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग कर रही है, वाम दल कर रहा है। दर्जन भर उनकी पहुंच जा रही है सर। नहीं, उस हिसाब से आप देखिए कि महागठबंधन में जो शामिल है जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, आप देखेंगे तो कांग्रेस के बराबर सीटें हो जाती हैं जी माले की जी, क्योंकि कांग्रेस लड़ी थी कितना 70 सीटों पर जी, और जीते थी 19 सीटों 19 सीटों पर, और ये 20 वाम दल 20 सीटों पर लड़ा था, 12 सीटों पर जीत गया था। 60% तो उनका उस रेशियो। हिसाब से तो जितना कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए उतना ही सीट माले को मिलना चाहिए, माले को मिलना चाहिए। माले बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं और इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। उन 40 सीटों पर हम लड़ें और हम लड़ें। वैसे बता दें, सीटों में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल उनके साथ हैं। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बिहार में बंटवारा होगा, उसी प्रकार से जो इंडिया के घटक दल हैं और भी देश भर में सीटों का बंटवारा होगा। यहाँ पर पेच फंस सकती है, नेतागण नाराज हो सकते हैं, पार्टियां टूट सकती है, बिखर सकती है। तो इन तमाम बातों को अभी हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो पिछली चुनाव का जो परिणाम रहा था, जदयू 16 सीटें जीती थी, मगर वो एनडीए से लड़ी थी तब जीती थी, और अब कहा यह जा रहा है कि उतनी सीटें पर वह लड़ ले, यही काफी है। देखिए, और भी कई बातें हैं, कांग्रेस की अलग दावेदारी है, वाम दलों की अलग दावेदारी है। इसको कैसे महागठबंधन में 5 दल आज की तारीख में है जी, और सबके बड़े बड़े दावे हैं जी। बिहार में बना महागठबंधन ही वह बुनियाद है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी दलों का इंडिया गठबंधन बना है, आपको पता है जी। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। अब लालू यादव नीतीश कुमार पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे की जिम्मेवारी है और कहा जा रहा है कि बिहार में जिस फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा वही आधार बनेगा पूरे देश भर में सीटों के बंटवारे का। बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत आसान नहीं है जी। अगले साल के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अपनी उम्मीदें जाहिर कर चुकी है कि उसको कम से कम 9 सीटें चाहिए। वो ज़्यादा सीट मांग रही है, लेकिन 9 सीट पर लड़ी थी और 9 सीट तो मिनिमम चाहिए। अखिलेश प्रसाद कई बार जो संभव नहीं है नीतीश और लालू के एक साथ रहने। बिल्कुल। दूसरी बात है कि कांग्रेस अगले साल के लोकसभा चुनाव में साझेदारी के तहत 9 सीटें तो चाहती ही है। जी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इतनी सीटों पर उम्मीदवार उतारा था जी। और एक सीट पर उसको कामयाबी मिली थी। जी। इसी तरह सीटों के बंटवारे को लेकर सीपीआई-एमएल ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को अपना प्रस्ताव भेज दिया है जी। और सीपीआई-एमएल सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर चाहती है। जी। देखिए, आधार वही हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव आधार नहीं हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो नीतीश कुमार 16 सीटों पर जीते थे जी। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, तो वो आधार तो हो नहीं सकता है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग कर रही है, वाम दल कर रहा है। दर्जन भर उनकी पहुंच जा रही है सर। नहीं, उस हिसाब से आप देखिए कि महागठबंधन में जो शामिल है जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, आप देखेंगे तो कांग्रेस के बराबर सीटें हो जाती हैं जी माले की, जी, क्योंकि कांग्रेस लड़ी थी कितना 70 सीटों पर जी, और जीते थी 19 सीटों पर, और ये 20 वाम दल 20 सीटों पर लड़ा था, 12 सीटों पर जीत गया था। 60% तो उनका उस हिसाब से तो जितना कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए उतना ही सीट माले को मिलना चाहिए, माले को मिलना चाहिए, माले को। हम तो माले 9 सीटों की मांग कर रहा है, कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। अगर 9 सीटें इनको दे दिया जाए तो 18 सीटें हो जाती हैं, बचेगी 22 सीट। 22 सीट पर लालू नीतीश लड़ेंगे तो नीतीश कुमार को अपने 5 बराबर लड़ेंगे ना भाई। जी जी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। समझौता किसी भी हालत में होगी तो बराबर सीटों पर होगी। हो सकता है कि दावेदारी ज्यादा पर करें तो उनको न्यूनतम सीटें मिले। इस पर अड़ नहीं रहे, इस पर एक प्रस्ताव। आरजेडी के पास तो सीट है ही नहीं जी, एक भी सांसद नहीं है, एक भी नहीं। लेकिन जेडीयू के पास 16 है सांसद है। अगर 11 सीट पर लड़ेगी जेडीयू तो 5 सांसदों का सीट काटना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक भाजपा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था जी, और 16 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी जी। उस वक्त बीजेपी के साथ समझौते का भी जेडीयू को बहुत फायदा हुआ था, जो जेडीयू बीजेपी के साथ थी जी। ऐसे में सीटों पर दूसरे नंबर पर रहने वाले इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं जी, वो दावा पेश कर सकते हैं जी। मान लीजिए कि जेडीयू बीजेपी के साथ थी और जीती थी 16 सीट। जी। उन 16 सीटों पर जहां जहां कांग्रेस, आरजेडी, जी, वाम दल के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, उन सीटों पर उनका दावा है। जी। समझ रहे हैं ना आप? तो कोसी सीमांचल की सुपौल लोकसभा सीट पर 2019 में जेडीयू ने
56% वोट हासिल किया था। विपक्षियों ने। हाँ, अभी अगर जदयू का सीट पर वोट प्रतिशत जोड़ देंगे तो नहीं, मसलन कोसी की सुपौल सीट पर जी 2019 के चुनाव में जेडीयू को 56% वोट मिले थे जी और जीती थी वो। जी इसी सीट पर कांग्रेस की रंजिता रंजन चुनाव लड़ी थी और उनको 30% वोट मिला था। पप्पू यादव की पत्नी। हाँ, दूसरे नंबर पर जी। थी। कटिहार सीट पर 2019 में जेडीयू ने 50% वोट के साथ कब्जा किया था, जी लेकिन यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर को भी 44% वोट मिले थे, जी। दूसरे नंबर पर थे। इसी इलाके की पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी जेडीयू ने 54% वोट से जीता था, जी जबकि कांग्रेस यहाँ 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। जी इस मामले में आरजेडी और जेडीयू के बीच पिछले लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प भी थी। जी उन चुनावों में जहानाबाद लोकसभा सीट पर जेडीयू ने कब्जा किया था, आपको पता है। जी 1,500 लेकिन आरजेडी उस वक्त करीब 1100 वोटों से हारी थी, सुरेंद्र यादव लड़े जी थे। जी बिल्कुल। तो जो ये सीट हैं, जो दूसरे और मतलब नहीं, और सेकंड भी नंबर सीट में है। काफी कम अंतर है, तो बिल्कुल। वहां पर तो दावा कर सकती है कांग्रेस और आरजेडी। बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर जेडीयू, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी और और RJD आरजेडी था। जी उन सभी सीटों पर दावा आरजेडी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, हमने तो 2-3 सीटों का नाम लेकर बताया। अब जैसे एक सीट जहानाबाद ही ले लीजिए। हाँ, जहानाबाद पर ही जब वो लोग लड़ेंगे तो जदयू वहां पर ही बिखर जाए, मतलब कह सकते हैं कि मतभेद हो बिल्कुल, जाएगा। हमने बताया सहरसा, मधेपुरा, आपको कटिहार, उसके अलावा सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, जी जो भी ये लोकसभा सीटें हैं, जी वहाँ पर 2019 में जेडीयू की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस या आरजेडी के उम्मीदवार थे। तो उनका दावा बहुत मजबूत है। जी। पटना साहिब, बेगूसराय जैसी लोकसभा सीटें भी हैं जी जिसमें बीजेपी ने जीता था। पटना साहिब में कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे नंबर पर थे। जी अब कांग्रेस छोड़कर वो टीएमसी के राज्यसभा सांसद बन गए हैं। जी बेगूसराय सीट पर सीपीआई के कन्हैया कुमार थे, दूसरे नंबर पर थे, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी को किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी, इसलिए फिलहाल उससे समझौते में कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई भी सीट छोड़ सकती है आरजेडी, जी लेकिन नीतीश कुमार कैसे छोड़ेंगे? जी। उनको तो उन्हीं जीती हुई सीटों में से छोड़ना पड़ेगा, जी। क्योंकि उनकी जीती हुई सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। अभी कटिहार पर भी जदयू तारिक अनवर पहले जीतते थे। नहीं, कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहेगी ना कांग्रेस जी बेगूसराय से, जो दूसरे नंबर पर थे। जी अगर आरजेडी साथ दे, जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार बने, तो जीत सुनिश्चित है। तो वहाँ पर मजबूत टक्कर होगा। मजबूत टक्कर होगा, वो जीत भी सकते हैं। अभी कटिहार का जो तारिक अनवर का, जो वहाँ से पहले भी लोकसभा रहे थे, बिल्कुल। उनका बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी। 45% और 50 बहुत कम वोटों का अंतर था। जी। तो ऐसे करीब 1,500 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जी जिस पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। जी। तो ये यहाँ पे जदयू से मतभेद हो सकता है। यहाँ मतभेद हो सकता है और मुझे लगता है कि देखिए, कांग्रेस की एक सीट पर जीत हुई थी, जी 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जी 5 सीटों पर फिलहाल जेडीयू का कब्जा है, जी 7 सीटों पर जेडीयू पहले और आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। जी जहानाबाद की सीट जेडीयू करीब 1100 वोट से हारी थी, मैंने बताया था अभी। जी जहानाबाद में आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी, सुरेंद्र यादव वहाँ लड़े थे। जी। इस बार भी वो इस पर आपत्ति भी जताया गया था, इलेक्शन कमीशन पर सवाल भी उठे थे उसमें। अभी से उताल ठोक रहे हैं। जी आरा में सीपीआई तो मंत्री पद छोड़ देंगे सुरेंद्र? बिल्कुल, लोकसभा की सीट मिलेगी तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोड़ वो देंगे। तो जीत सकते हैं इस बार ना। जी जी और आरा में सीपीआई एमएल दूसरे नंबर पर थी, जी बेगूसराय में सीपीआई दूसरे नंबर पर थी। जी तो आरा सीट माले को चाहिए, जी सीपीआई को चाहिए बेगूसराय की बेगूसराय सीट, चाहिए। ठीक है ना। जी जहानाबाद भी आरजेडी को चाहिए। जी। तो जितनी जीती हुई सीटें हैं जेडीयू जी। की, उसमें से ज़्यादा सीटें तो इन्हीं को चाहिए। जी फिर सीटों का समझौता कैसे होगा? जी। तो सीट शेयरिंग पर अभी तक फार्मूला नहीं निकल पाया है। नीतीश जी टेंशन में आ जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम 2019 लोकसभा में जो इंडिया के जो घटक दल हैं, बिहार में 40 सीटों पर क्या क्या खिचड़ी पक सकती है, या सीधे कहें क्या क्या मतभेद हो सकती है, उन तमाम बातों को हम बता रहे थे, अभी समझ रहे थे। श्रीकांत प्रत्युष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार।